अभी तो एक सरकार ने कानून लाया, लोग समझ रहे हैं कि कानून लाया। हमने भी स्टडी किया, बड़ा हंगामा हो रहा था, टेलीविजन एक दो दिन देख लिया हमने, गुजरात में ही थे, अहमदाबाद में उस दिन वहां भी हंगामा हो रहा था। तो सरकार कोई कानून लाती है, ये कानून लाया तो नहीं गया, ये कानून था, उसमें सुधार किया गया है, ये अमेंडमेंट है, नया कानून, कोई न्यू एक्ट नहीं है, सुधार किया गया है। अब सुधार में कोई कमी है तो देश में, प्रजातंत्र में हमेशा से नियम है कि आंदोलन करिए, अनशन पर बैठिए, अन्ना हजारे की तरह, गांधी जी की तरह, और अगर दिक्कत है तो मिलजुल के बैठ के सर्व पार्टी उस पर विचार करिए, और अगर लगता है कि नहीं ठीक है तो रहेगा और गलत है तो सुधार होगा उसमें, और दोनों सदनों में यदि बहुमत नहीं होगा तो आउट हो जाएगा। और जब दोनों सदन में सहमति मिल गई है तो आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए सही तरीके से। लेकिन इतना बड़ा बवाल मचाया गया, धार्मिक रंग दे दिया, जबकि किसी धर्म से इसका लेना देना नहीं, और भारत के किसी नागरिक से इसका लेना देना नहीं। इस कानून का सुधार सिर्फ इतना किया गया कि इस देश के जो नागरिक है, नागरिक कितने प्रकार से होते हैं, यहां पैदा हुए तो यहां के नागरिक हैं, आपके बाप दादा पैदा हुए तब भी यहाँ के नागरिक हैं, आपके कोई पूर्वज पैदा हुए थे और दूसरे देश भी चले गए, फिर भी आप प्रमाण बताएंगे कि हम वहीं के हैं, तो आप यहाँ के नागरिक हैं। जो मॉरिशस वालों के लिए नियम अभी बना है कि मॉरिशस वाले प्रमाण दिखाए कि हमारे परदादा ये आए थे वहां से, तो वो भी यहाँ के नागरिक हैं। पूरा हमने सारे कागजात देखे, और उनके गांव खोजे जा रहे हैं मॉरिशस के लोगों के, मिल जाए तो उनको भी प्रमाण पत्र मिल जाए कि ठीक है आप यहाँ मॉरिशस भी रहिए, यहां भी रह सकते चाहे। अगर कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है और वो उसके अधीन हो जाए तो उस क्षेत्र के नागरिक को भी पूरी नागरिकता उस देश की मिल जाती है। अथवा सरकार चाहे और उससे कोई आवेदन दे बाहर का और कारण उचित हो तो उसे भी नागरिकता दी जाती है। जो पहले आप देखेंगे तो क्रिकेटर से लेके म्यूजिशियन तक हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई है और दी जा रही है। वो पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, उनको नागरिकता दी जा रही है। सिर्फ शरणार्थियों का खेल था कि शरणार्थी जो यहाँ आए हुए हैं उसमें बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के लाखों लोग आ गए हैं, तो हम देश के नागरिक कहाँ जाएंगे? तो उनको खोजा जाए कि भाई कौन बाहरी है और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो सुधार क्या किया गया? सुधार ये किया गया कि आए हुए शरणार्थी 10 साल 11 साल तक इंतजार करते थे, तो उनको नागरिकता पर विचार करने का प्रावधान था, उसको घटा के 5 साल कर दिया कि 5 साल भी अगर आपका हो गया है तो आप अब आवेदन दे सकते हैं नागरिकता के लिए, आवेदन दे सकते हैं। अभी तो आवेदन ही देंगे ना, फिर उस पर विचार होगा कि आप 5 साल रहे हैं या नहीं रहे। और हल्ला क्या उड़ाया गया कि जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आपसे क्यों मांगा जाएगा? ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मांगा जाएगा ना। आपकी नागरिकता थोड़े ही खतरे में है। लेकिन अफवाह देश में इतनी तेजी से फैलता है, और जब टेलीविजन या आजकल सोशल मीडिया में देखते थे तो किसी से पूछा आप किस लिए जुलूस निकाल रहे हैं, तो बोले कि एनआरसी के खिलाफ, तो वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। तो बोले संविधान को बचाना है। वाह भाई, संविधान खतरे में है। संविधान तो तब खतरे में है कि दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी और लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो संविधान खतरे में है। अगर सदन मंजूरी न दे और तब कुछ किया जाए तो संविधान का उल्लंघन होता है। लेकिन दोनों सदन ने मंजूरी दे दी, उसके बाद आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करें और संविधान का अपमान करें तो संविधान खतरे में है। तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि आप चाणक्य के काल की अगर राजनीति देखें तो कैसे कुटिल जटिल मुंड और गुप्तचर आके भड़काते थे, अफवाह फैला देते थे। आज इस देश में भी वो लोग जिनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता पाने के लिए इतने लालायित हैं कि वो अफवाह फैलाएंगे और फैला रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। और दूसरा देश तो उसका काम ही है कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, तो हम अपने ही देश में आपस में लड़ते रहेंगे और वो लोग मौज लेते रहेंगे। इसलिए इस भ्रम में न पड़े।